जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को यूनिट डिजिट का सेकेंड क्लास लेकर के आया हूं। मैंने पार्ट 1 आपको YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं साथियों, तो हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि पहले मेरा पार्ट 1 वीडियो यूनिट डिजिट का एक बार जरूर देख लीजिए। और उसमें मैंने जो कंसेप्ट और ट्रिक्स पढ़ाया है साथियों, वो आपके जीवन के लिए सबसे अद्भुत क्लास था। ठीक है, तो एक बार आप नहीं देखें अभी तक तो जरूर देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, तो आज के सेकेंड क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि तरह तरह के क्वेश्चन कराऊंगा साथियों, और आपको पूरी तरह से आज के इस क्लास को नस्ते नाबूद करूंगा। तो साथियों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। याद रखिएगा भैया, वीडियो को स्किप करके मत भागिएगा। याद रखिए, जब आप थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा ना, तो आपके अंदर से गणित का डर हमेशा के लिए मैं दूर कर दूंगा। बस यही निवेदन करता हूं कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त जरूर दीजिए, 15 से 20 मिनट का वक्त दीजिए, और तब देखिए कि आपको यूनिट डिजिट का क्लास जीवन में फिर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लास शुरू करता हूं। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में जो बात बताया था उसका एक बार मैं चर्चा कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा साथियों, हमने बोला था कि आपको यूनिट डिजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इकाई अंक। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, हम लोग इस पे चर्चा करें, यही ना। देखिएगा साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज चर्चा कर रहा हूं। ध्यान से देखिए एक बार फिर से। अगर मान लीजिए 4843 लिखा हुआ है और इसके पावर में 2854 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये याद रखिएगा कि ये संख्या जो दिया हुआ है जरूरी नहीं कि इतना ही बड़ी होगी, बड़ी भी हो सकती है और बड़ी हो सकती है और पावर भी और बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बात की गहराई को समझिएगा अच्छी तरह से। हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6 इन ये जो दिया हुआ टर्म है, इन अंकों में से अगर कोई इकाई अंक पर मैच खा जाता है तो उसको जस के तस उतार देते हैं इकाई अंक पर। ठीक है, उसको छेड़छाड़ नहीं करते, नो चेंजिंग। परंतु यहां पे देखिएगा इस सवाल में कि इकाई स्थान पर कितना है भैया, तो इकाई स्थान पर 3 है, जबकि इसका पावर 2854 है। तो मैंने आपको बताया था, देखिएगा कि इसमें से कोई भी संख्या, यहां पे कोई भी अंक है जो नहीं मिल रहा है यहां पर, तो अगर मिल जाता ना तो डायरेक्ट हम यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाता, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो अब हम पावर को देखेंगे। अब भैया मैंने आपको बताया था कि पावर में 4 से भाग लगाइए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा ना, वही इस इकाई अंक के माथा पर बैठा दीजिएगा, यही बोला था आपसे। लेकिन यहां पे बात रहा कि 2854 अब बड़ी संख्या है, अब हम इसको 4 से भाग देंगे। कैसे देंगे भाग, तो भैया आप शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा विभाज्यता के नियम पर आधारित वीडियो। ठीक है साथियों, मैं उसमें बताऊंगा कि 4 से विभाज्य होने का नियम क्या है। आज केवल मौखिक रूप से बताता हूं, जान लीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी भी संख्या के अंत से 2 अंक ले लीजिए और वह अंत से 2 अंक अगर 0 होगा तो 4 से विभाज्य होगा, अथवा अंत से 2 अंक 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, उसके मल्टीप्लिकेशन में या उसके गुणनफल में या गुणज में आना चाहिए। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं उसे, वही बात मैं यहां पे बताऊंगा। मैंने बोला अंत की 2 डिजिट, देखिए अंत के 2 डिजिट 0 तो है नहीं, 54 है भैया। अब देखिए कि ये 54 है, क्या ये 4 से पूरा करता है क्या, तो 4 से पूरा 54 नहीं करता है। 4 के पहाड़ा में 54 पूरी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, पर नियम तो यही कहता है कि 4 के अंतिम 2 डिजिट लीजिए, तो अंतिम 2 डिजिट लेके भाग लगाइए। 4 एकम 4, 1 बचेगा 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा भैया, 4 तिहाई हो जाएगा 12, रिमाइंडर कितना बच गया 2, यही रिमाइंडर को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर, तो 3 गुने 3 बराबर 9, यानी हमारा साथियों इकाई अंक पर कौन सा डिजिट हो जाएगा, तो हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे, हमने क्या किया, रिमाइंडर इस पे चढ़ा दिया। चलिए अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जरा गौर से देखिएगा। यदि यहां पे कहता है
कि ये 23 है और इसके पावर में 2003 दे दिया। साथियों बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंत का 2 डिजिट लेंगे पावर वाला पर, उसको 4 से भाग लगाएंगे क्योंकि 4 से भाग लगाने का नियम होता है। तो हमने ले लिया। अब बड़का में कहला दे भागम, पूरा 2003 में कहला भाग दे। तो देखिएगा तो 4 से भागने लगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? सोचे 3 बचेगा। 3 बैठा दीजिए यहाँ पर, 3 गुने 3 गुने 3 होगा ना भैया। तो ये क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 हो गया यहाँ पर। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7, यानी यूनिट डिजिट बराबर कितना आंसर हो जाएगा भैया? तो 7 हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? तन को थोड़ा सा भी आपको दिक्कत ना होगा, इतना याद रखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यही कहता हूं और हमेशा कहते आ रहा हूं, याद रखिएगा। तो चलिए आगे एक और प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तब हम लोग प्रश्न की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, देखिएगा एक सवाल देखिएगा। यदि मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है ये 8453, ठीक है, 48532, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना है? ये इकाई अंक स्थान पर कौन सा अंक है? 3 है। अब इसके पावर में हम क्या करेंगे? अंत का 2 अंक लेंगे, ये 4 से भाग लगाएंगे भैया, ये कट रहा है ना, 4 8 32, यानी रिमाइंडर कितना बचा हो भैया? 0 बचा। जब भी याद रखिएगा, यहीं पे एक कंसेप्ट निकल रहा है, जब भी हम 4 से भाग देते हैं पावर में और वो पूरा पूरी कट जाता हो भैया, तो वह हमेशा वहां पर पावर आप कितना लीजिएगा? रिमाइंडर तो चूंकि 0 आया, तो हमेशा पावर में आप इकाई अंक के पावर में 4 ही रखिएगा। जब पूरा पूरी कट के रिमाइंडर 0 देवे तब बताइए यहाँ पे 4 होगा, तो 3 के पावर 4 है, यानी 3 कै बार गुना होगा? 4 बार गुना होगा। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, यहाँ देखिएगा 3 तिहाई 9, ये क्या आ जाएगा? 9 तिया 27, इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो इस 7 21, यानी कि यूनिट डिजिट इसमें कितना आया? 1। यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नों को भी बनाएंगे। और चलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा और देखिएगा ये क्लास आज का बहुत ही शानदार होगा भैया। चलिए हर टाइप के प्रश्न को हम देखते हुए चलेंगे और आपके एसएससी, रेलवे और अन्य प्रकार के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जा रही है जिसमें गणित से प्रश्न आते हैं साथियों, 1 नंबर आपको पक्का मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। कल मत सीखो, आज सीख लो, जलवा दिखलाएगा आज का क्लास आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि ये हमारा पहला सवाल है 14 × 18 × 25, ठीक है, इंटू 17 में यूनिट डिजिट क्या होगा? समझिएगा साथियों, ये 14 गुने 18 गुने 25 और गुने 17 में यूनिट डिजिट पूछ रहा है, क्या होगा? देखिएगा मैंने बताया था 0, 1, 5 और 6 इन डिजिट्स में से कोई मिल रहा है क्या? यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, 5 वाला यहाँ लिख दीजिए, गुना के चिन्ह दीजिए। देखिए 4 है तो 4 रहने दीजिए, अब देखिए 8 है तो 8 रहने दीजिए, चलिए ठीक है, 5 है तो 5 भी रहने दीजिए और 7 है तो 7 भी रहने दीजिए। अब कहिएगा सर ये 0, 1, 5 और 6 की चर्चा तो आपने कर दिया, पर इसका क्या मूल रहा जब आपने सबको यूनिट डिजिट में बैठा दिया? तो भैया बात सही कह रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, मैं भी वही सोच रहा हूं। पावर का केस रहता ना तब ये रूल लागू होता, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, आएगा, जस्ट इसके बाद क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हमने सबका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दिया। ये क्या होगा? 4 8 32, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आया? 2 आया, तो ये 2 5 10, ये क्या होगा? 0, 0 में 7 से गुना करिएगा तो 0, अर्थात हमारा यूनिट डिजिट बराबर कितना हो जाएगा भैया? तो 0 आंसर हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। 4 8 32, यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 2 आया, 2 से 5 में गुना किए तो 10, यहाँ पे इकाई अंक पर 0 है, यहाँ पे 7 से गुना किए तो 0 आएगा, फिर भी 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगर दिक्कत होगा साथियों तो दिक्कत इसलिए हुआ होगा क्योंकि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है। यदि फर्स्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्लास की ओर, अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिएगा हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिएगा साथियों,
सवाल कहता है कि 39 के पावर 45। इसमें कहता है, ये हमारा दूसरा सवाल है साथियों, कहता है क्या कि इसमें बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। भैया ये 0, 1, 5 और 6 में से केस अभी है क्या इसमें? नहीं ना है। तो बताइए इकाई स्थान पर 9 है, 9 रहने दीजिए। अब हम 0, 1, 5 और 6 की जो चर्चा किए थे उस समय, यहां पे आ रहा है इसका रूल्स चेक करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि पावर का केस है। तो बताइए अब यहां पे क्या कीजिएगा, 4 से भाग लगाइए पावर में 4 से भाग लगेगा तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 5 उतरेगा, 4 एकम 4 यानी रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया, यानी 9। यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 9 हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना है। तो चलिए इसे आप नोट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर प्रस्थान करेंगे। और देखिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार के कोई टाइप में दिक्कत नहीं दे रहा हूं, और वीडियो पार्ट 1 वाला जरूर देख लीजिएगा भैया। हमेशा कह रहा हूं आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं मैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि जी तोड़ आप मेहनत कीजिएगा। ये चौथा सवाल है। 14 के पावर में 23 और गुने 18 के पावर में 16, ठीक है, में कहता है यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा बताइएगा। ये इकाई स्थान पर कितना है? 4। इसके पावर में 4 से भाग लगाइए तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। इनटू ये इकाई स्थान पर कितना है? 8। इसके पावर में 16 है तो पूरा पूरी 4 से कट जाएगा भैया, तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही रखिएगा, ठीक है। अब ये होगा 4 गुने 4 गुने 4, 3 बार, समझ रहे? 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। बात की गहराई को समझिएगा। 4 चौक 16, यहाँ इकाई स्थान पर 6 है, 6 चौक 24, फिर ये 4 में 8 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, इकाई स्थान पर 2 है, 8 दूना 16, इकाई स्थान पर 6 है, 6 अठे 48, इकाई स्थान पर 8 है, 8 8 64, इकाई स्थान पर 4 है। यानी कि हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भैया? तो 4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या बताइए? यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या कहता है, इसे हम लोग देखते हुए चलेंगे। चलिए, हर टाइप के मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी घबराइएगा नहीं। ये हमारा लास्ट वीडियो होगा यूनिट डिजिट का, ठीक है ना। इसलिए अच्छा से पढ़िए, थोड़ा वक्त ही लगे लेकिन अच्छा से पढ़ना है। ये 37 के पावर में कितना है? 13, इंटू 15 के पावर में है 11, इंटू 19 के पावर में है 23। समझिएगा साथियों, इस सवाल को हमें बनाना है। इसमें कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, समझिएगा कैसे बनाएंगे। इकाई स्थान पर 7, पावर में कितना है? ये 13, 13 को भाग लगाइए 4 से तो 4 3 12, रिमाइंडर 1 आएगा, इनटू ये 5 है, 0 1 5 और 6 में से मैच कर रहा है ये 5, तो 5 रहने दीजिए, मत लीजिए पावर में 4 से मत भाग दीजिए, कुछ नहीं, केवल चुपचाप लिख लीजिए। इनटू 9 है तो 9 लिखिए, 4 से भाग लगाइएगा तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 बच जाएगा। ये क्या होगा? 7 एकम 7, 5 रहने दीजिए, 9 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा। ये होगा 7 पचे 35, इन दोनों का गुना किए तो इकाई स्थान पर 5, पैनामा 45, इकाई स्थान पर 5, पैनामा 45, इकाई स्थान पर 5, पैनामा 45, यानी इकाई स्थान पर 5, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 5 परम सत्य उत्तर हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है तो बताइएगा। पूरी तरह से विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, आप हमारे चैनल पर यदि नए व्यूअर हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे नए वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे साथियों, और आप गणित की कमजोरी को हमेशा के लिए दूर कर सके, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हमारा अगला सवाल क्या कहता रहा है कि 64 के पावर 32 प्लस 37 के पावर 31 प्लस 15 के पावर 13। इस प्रश्न में कहता है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। समझिएगा साथियों, कैसे बनाएंगे इसको हम अच्छी तरह से देखिए। और सब प्रश्न में गुना था ना, लेकिन इसमें क्या है? प्लस है, यानी योग है, तो हमें योग निकालना पड़ेगा। तो प्रक्रिया तो वैसे ही करेंगे। जरा गौर से देखिएगा भैया, ये 4 है तो 4 लिखिए, ये पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचता है, तो आप रिमाइंडर 0 बचे तो 4 रखिए पावर हमेशा। 7 को 7 रहने दीजिए,
यहाँ पर 31 में आप 4 से भाग लगाइएगा तो 4 सत्ते 28 से 28 घटेगा तो 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया आपका 3 आ गया, पावर में 3 रख दीजिए, ठीक है। प्लस 5 है तो 5 तो रहने ही दीजिए। देखिएगा यहाँ पर 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है इतना, प्लस 7 गुने 7 गुने 7, प्लस 5 रहने दीजिए। 4 चौका 16, 16 के 6, 6 चौक 24, 24 के 4 और 4 चौका 16, फिर 16 के 6, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया इसका इकाई अंक। 7 सत्ते 49, इकाई अंक पर 9 और 9 सत्ते 63, इकाई स्थान पर 3, प्लस 3 हो गया और उसके बगल में कितना है प्लस 5, 6 3 9, 9 5 14, यानी इकाई स्थान पर कितना आ गया 4, 4 ही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। यही हमारा यूनिट डिजिट होगा साथियों। कहीं पे कोई दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप भाग रहे हैं, आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, याद रखिएगा वीडियो स्किप कीजिएगा भैया तो आपको ही नुकसान होगा। मैं तो बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आप ऐसा गलती कर जाइएगा फिर भी तो नुकसान तो आप ही को होगा। इसलिए एक बार मेरा बात मानिए और यूनिट डिजिट के इस क्लास को पूरा कीजिए, कर लीजिए भैया, जिंदगी ना मिलेगी आपको दोबारा, इस बात को याद रखिएगा। और एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए भागिएगा नहीं, बार बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, भागिएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा ही बन जाए तो बन जाए, जिंदगी तो बन जाएगी। चलिए प्रश्न को देखिएगा, ठीक है, भागिएगा नहीं। 32 के पावर में है 23 प्लस 38 के पावर 18 प्लस 16 के पावर 4 में इकाई अंक क्या होगा। ये में कहता है इकाई अंक क्या होगा। समझिएगा साथियों क्या होगा से 0 1 5 और 6, इसमें तो 6 पहले आ ही गया, रहने दीजिए। 8 है तो 8 रखिए, 8 के पावर में 18 है, 4 से भाग लगाइएगा तो 4 चौका 16, रिमाइंडर 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 लिखिए, इसमें 4 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर 4 5 20, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। ये 2 दूना 4 दूना 8 भैया 8 हो गया, प्लस ये 8 8 64, तो 64 के 4 हो गया, प्लस में 6, ये हो गया कितना, ये 6 व 4 10 8 18, यानी इकाई स्थान पर 8, यानी 8 ही हमारा यूनिट डिजिट होगा। यही परम सत्य उत्तर है। समझ में आ गया? चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 6374 के पावर है 1793 इंटू 625 के पावर 317 इंटू 314 के पावर 491 में यूनिट डिजिट बराबर वाट। ये आपका लेखापाल 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिएगा इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। 0 1 5 और 6, चूँकि पावर का केस है तो हम इसको लेके जरूर चलेंगे, ठीक है। ये इकाई स्थान पे 4 है, 4 लिख दीजिए, लिख दिया हमने। अब ये पावर में कितना है 93, लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, इसमें 4 से भाग लगाइए, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 3 4 3 12, रिमाइंडर 1 बच गया, इंटू 5 तो रह जाएगा, इंटू 4 है तो 4 लीजिए, 5 रहने दिए क्योंकि इसमें से मैच कर रहा है तो पावर से लेना देना नहीं है, 4 रहने दिए। इसके पावर में देखिए 91 है तो क्या होगा, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 1 4 दूना 8, 11 में 60 गया 3, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ये क्या होगा 4 एकम 4, 5 रहने दीजिए, 4 चौका 16 चौका 64, इसका क्यू कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64 आएगा, तो इकाई स्थान पर कितना है 4 है, 5 चौका 20, तो 20 के 0 और 0 में 4 से गुना करिए तो भी 0, यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना आंसर आएगा 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता है साथियों कि कोई दिक्कत आपको हो रहा होगा। तो ये सवाल थे और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक आपने देख लिया है तो मैं वादा करता हूं कि आपको एक भी प्रश्न यूनिट डिजिट से नहीं छूटने वाला है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी रेलवे के एग्जाम में आते रहते हैं और आएंगे ही। आसान सा सवाल है, आसान सा रूप में पूछे भी जाते हैं। बस आप घबराइएगा नहीं, हमेशा याद रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो इंसान अपने आप से पूरी तरह सहमत होता है, उसे अपने आप पे विश्वास रहता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकता है। मन से हारोगे
तो समझ लो सब कुछ से हार जाओगे, कोई तुम्हें जिता नहीं सकता है। इसलिए अपने आप के अंदर की ऊर्जा हमेशा बरकरार रखो और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, दोस्तों तक पूरी तरह शेयर कीजिए। तमाम भाई बहनों को लाभ पहुंचाइए जो गणित से डरते हैं, गणित से भयभीत रहते हैं या गणित से उसे बहुत कमजोरियां हैं उनके अंदर, उन सभी कमजोरी को दूर किया जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।